औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं PP 32 दी यूरो अवाम नाल मुखातब हाँ। असां एक प्रोग्राम रखे असी 12 मार्च का बरोज़ इतवार का। उहदे विच सुप्रीम कोर्ट ने इलैक्शन कराने का फैसला दे छड़िया। इलैक्शन कमीशन ने भी शेड्यूल जारी कर छड़िया ते उहदे विच आमने दो वफाकी वजीर। उहदे मुताबक लाहौर 12 तरीक दिन मुस्लिम लीग हाउस दे विच शजात ग्रुप ने एक मीटिंग रख लई है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਖਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੀਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਗੋਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋਵਣ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋਵਣ, 2 ਨੂੰ ਹੋਵਣ, ਅਸਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ लड़ना है। और मुख्तलिफ पार्टियां ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੋਏ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰ ਸਲੀਮ ਸੁਬਾਈ ਤਾਰਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਬਾਈ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਈਮ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੜੀਏ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਇਆ ਜਾਵੇ एक कागज़ जमा कराने का 12 ਤੋਂ 14 वो इंशाअल्लाह ताला असीं अपने कागज़ भी जमा करांगे तो जिस पार्टी के प्लेटफार्म तो असां लड़ना है वो इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द असीं दसांगे। तो साढ़े दो बंदे हैं जिन्होंने असां इनवाइट किया होया सी उन्होंने उत्थे जाना पै गया। तो बाकी कोई राया रफ़ी साहब बैठे ने इन्होंने मैं आखना कोई अपने इजहारां दा ख्याल करन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा पार्टियाँ जो मतलब कुटांगा पार्टी नहीं लेकिन ये कि जिनकी हसीयत है वफाकी लेवल पे उन पार्टियों से रब्ते में थे ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके जो अपना संग दड़ है बशमूल शहर की जितनी भी दूसरी बरादरी हैं उन सब के साथ ये मशावरत में जो रब्ते में थे और बात कर रहे थे कि फ़लाँ जो पार्टी है वो हमसे रब्ते में है। और उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह संग दड़े के साथ ले चलेंगे। पेपर तो ये नॉमिनेट करेंगे, जमा करवाएंगे और इंशाल्लाह पूरे संग दड़े के साथ जाके जमा करवाएंगे 12 को। उसके अलावा आपका अगर कोई सवाल है तो वो बताएं, फिर उस पर इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। भुट्टा साहब आपका तजर्बा वसी तजर्बा है सियासत के हवाले से। बाकी भी जो यहाँ पे अकाबरीन आपके बैठे हैं जो दोस्त अहबाब हैं मीडिया के, ये सब शहर के जितने भी लोग हैं सबको पता है। कोई किसी से डका छुपा नहीं है। करैक्टर वाइज भी देख लें, लेकिन इसके अलावा इससे बालातर होकर आप देख लें कि चलें ये आज अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं PP 32 के लिए जो दूसरे मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं। हर एक को हक हासिल है। पाकिस्तान का लॉ भी जो है वो भी हक देता है कि जिसका दिल चाहे वो इलेक्शन के लिए अपने आप को उम्मीदवार ज़ाहिर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जितने पहले उम्मीदवार अभी जो नॉमिनेट कर रहे हैं ये पहले भी पार्टी से वाबस्ता रहे हैं। इन्होंने इससे पहले भी पार्टी के जितने भी मेन जो थंब थे, जो पिलर थे जलालपुर जट्टा के, वो यही लोग थे जो आज अपने आप को कह रहे हैं कि हम PP 32 के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा मेजर मोइन नवाज साहब थे, आप उनका देख लें वर्क क्या है। चौधरी अली साहब हैं, चौधरी फ़रूक साहब हैं, वो मुस्लिम लीग की तरफ से हैं, कैंडिडेट हैं। चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ साहब हैं, वो काफ़ी टाइम से बनते आ रहे हैं लेकिन उन्होंने कुछ वर्क आपके सामने जो है वो आज तक जलालपुर जट्टा के हवाले से किए ही नहीं है। अभी रिसेंटली चौधरी हुसैन साहब ने मतलब कि जलालपुर जट्टा के हवाले से बड़ा बढ़ चढ़ के ट्विटर पे भी ऐलान किया। उनकी जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं उस पर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ऐलान करके बताया कि जलालपुर जट्टा को उसका हक जो दिलवा दिया गया है। लेकिन बड़ी अफसोस और समझ लें कि अफसोस है कि सिर्फ जलालपुर जट्टा को तहसील का नाम दिया गया है, लेकिन अगर कहें अमलन तौर पे आप तलागंग को देख लें, उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट बना के मियाँ वाली को डिवीज़न डिक्लेयर किया है। उसके अलावा पंजाब की मुख्तलिफ और शहर हैं जिनको उन्होंने तहसील का दर्जा दिलवाया है और वहाँ पे जो है वो अमला बैठ के काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी तक ना कोई एक असिस्टेंट कमिश्नर आया है, ना कोई DSP आया है, ना कोई रेवेन्यू का अमला आया है। सिर्फ पेपरों के हवाले से इन्होंने ऐलान किया है। और आपको पता है कि सियासतदान जो होते हैं वो करते क्या हैं, पुराने जो सियासतदान हैं, मरूसी सियासतदान हैं, वो सिर्फ हर दफ़ा आएंगे वो आपको बहलाएंगे और बहला के वापस चलेंगे। लेकिन ये जो उम्मीदवार हैं महर बलाल साहब और वहीद गुल साहब, इनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो ये गैर सियासी हैं, दूसरा इनका शहर में सबको पता है ये सोशल प्लेटफार्म भी जो इस्तेमाल करते हैं, लोगों की बढ़ चढ़ के इमदाद भी करते हैं। आप कोई भी मैदान देख लें, क्रिकेट का मैदान देख लें, इन्होंने बात किया हुआ है। कोरोना के दरमियान आप देख लें ये अपना वर्क इन्होंने जारी रखा है। तो इस हवाले से हमें तो मुझे तो ये लगता है, बल्कि मुझे क्या जो मेरे अपने संगदड़े के लोग हैं कश्मीर नगर से, वो भी यही समझते हैं कि ये उम्मीदवार के लिए
बिल्कुल जो असूली मैनी जो असूल बनता सियासत का उसके पूरे मायने पे पूरा उतरते हैं। ये तो गवर्नमेंट जो है ये तो वैसी पाबंदियाँ लगा रही है इलेक्शन कैंपेन पे, पता नहीं इलेक्शन कैंपेन भी करने देते हैं कि नहीं करने देते। जो कल आपने सिचुएशन देखी है, पार्टी वर्कर कोई भी किसी पार्टी का है, हम खुद सियासी किसी पार्टी से वाबस्ता हैं और सब पार्टियों के जो वोटर हैं वो समझ लें कि पार्टी का सासा होता है किसी पार्टी के साथ भी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, चाहे वो पीटीआई के वर्कर हैं, चाहे वो पीपल पार्टी के वर्कर हैं। मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी है उनको ये सोचना चाहिए कि ये कुर्सी है, ये कोई जनाजा नहीं है कि इनसे उतरना जाना चाहिए। ये जो पावर अब्यूज़ करते हैं पावर में आके, ये शायद भूल जाते हैं अल्लाह का खौफ इनमें नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह हर हवाले से इनके साथ हैं। जहाँ पे इनको ज़रूरत पड़ेगी आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। 12 तारीख को जब ये पेपर जमा करवाने के लिए जाएंगे पीपीएस 32 के हवाले से, आपको पता चल जाएगा कि शहर की जो क़यादत है या शहर की जो फ़ज़ा है वो किस तरफ चल रही है। पार्टी ने टिकट ना दिया तो इंशाल्लाह ताला हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे 101%। आज़म भाई डिमांड तो कोई नहीं की, लेकिन ये कि पार्टी खुद दो तीन पार्टियाँ आई हैं, उन्होंने रब्ता किया है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, हम आपको जो टिकट अपना उम्मीदवार जो है वो हल्के का आपको बनाते हैं। ये हम अपने जो अपना हल्का हबाब है जो संग दड़ है, जारी बात है मुशावरत के साथ चलेंगे, किसी एक का फैसला हतमी फैसला नहीं होगा। पार्टियाँ तो आपको पता है कि हर दरवाजे पे आती हैं, तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है लास्ट टाइम पे जो जहाँ पे पावर शो किया गया है वही मेरे ख्याल शहर के लिए आंखें खोलने के लिए वही काफ़ी है सियासी पार्टियों के लिए। मैं शाह साहब अगे भी बयान किया मजीद इंटरव्यूआं विच भी पहला भी कि असी आए जलालपुर दे वास्ते हैं मैदान दे विच कि जलालपुर नूं हर वारी ना यतीम करके ना छड़ देंदे ने। इत्थे पानी दा निज़ाम वेख लो 40 साल दूं, तुसीं साफी भरा हो, मैं कोई गल गलत करा तुसीं मैनूं जरूर टोकना। वाटर सप्लाई का जिहड़ा मसला है 40 साल दूं उंज ही है। हॉस्पिटल का मसला है, सिविल हॉस्पिटल है, इत्थे छोटी तो छोटी बीमारी लैके टूर जाओ तो तुहानूं मैडिसन लिख देणगे जाओ बाहरों लै आवो। BP 32 NA 68 सब तो वड्डा प्लेटफार्म है जलालपुर जट्टां, इनू हर वारी अपनी नज़रां तों ओझल रखिया जाता है। ऐसे वास्ते असीं मैदान दे विच आए हैं कि चलो असीं लोकां दे मसाइल समझदे हां, जलालपुर जट्टे वाले दे मसला मसाइल जो भी असीं सारा कुछ समझदे हां कि असीं इहनूं इंशाअल्लाह ताला हैंडल करांगे। बाकी जिहड़ियां घूमतां आउंदियां ने तुहाडे वेल सिविल हस्पताल तुहाडे सामने तलीम दा अदारे पाकिस्तान जदों दा बणिया उदों दे बने ने आप ये तुहाडे सामने में उतले पिंडां 'च वेख लो इन्ने कम्म हुंदे ने, सारा कुछ पैंदा। जलालपुर 'च तो कुछ नहीं नज़र आंदा, जलालपुर बस पेपरां 'च ही नज़र आंदा जी भी इन्ने फंड आ गए ने, इन्ने फंड आ गए ने। या तस्वीरां दे विच वेखो कंप्रोमाइज़ गलियां नालियां सड़कां दा कंप्रोमाइज़ हो जांदा है। ਇਹ ਵਾਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਹਤ, ਤਲੀਮ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन का अनाउंसमेंट किया हल्के दे विच वर्क जारी है, बस तुहानू नहीं नज़र आया क्योंकि मैं सोशल मीडिया दे वर्क ना चाढ़दा कोई नहीं है ते तुहाडी गल वास्ते आंदा तुसीं पे चाढ़ांगे तुसीं आंदे हो ते चलो तुहानू बहाना से असल दे वर्क है ना कि बंदियां दे कोल जाना, वो असीं अल्हम्दुलिल्लाह दिने राती पे जाने आ कि जरूर उन्होंने पिक्चर करके फेसबुक दे चाढ़ांगे तो फिर बंदे पता लगेगा वर्क पे करने हैं। बड़े बड़े वड्डे बंदे रोज़ रात पे मीटिंग होंदियां ने, बहने पे इंशाअल्लाह ताला जिहड़ा वक्त आया ना उन्होंने हाईलाइट करांगे। उन्होंने बंदे मीटिंग भी होंदी है कि उन्हें राय साहब बैठे हुए ने, ये समझ लो कल्ले नहीं इत्थे बैठे हुए, ये पूरा कैंप नूं लैके बैठे हुए ने। इंज कल्ले कल्ले बंदे नाल साडी जरूर भी मीटिंग होंदी है, पर यह साडी समझ लो कुताई तो सोशल मीडिया ते नहीं असीं उन्होंने विचारदे ते अज तो चलो तुहां तनकीद कीती तो भी पे चाढ़ांगे। मैं जनाब इस हवाले नाल साबका पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का यूथ विंग का सदर भी रहा ते सारे मामलात नाल हो के करदा रहा वा। हुण जिहड़ा मतलब कि इस वेले जिहड़ा मेयर बलाल साहब ने अपने भाई वहीदपुर नूं जिहड़ा नामजद किया है, तो इस वजह लई है कि जिहड़े पहले जिन्ने भी MPA जित्थों मुंतखब होए ने MNA होए ने वो आंदे ने इलैक्शनां दे दिनां विच सिर्फ सबज बाग दसदे ने, वोट लैंदे ने ते चले जांदे ने। ते साइल जिहड़े ने जिहड़े वोटर सपोर्टर होंदे ने उन्हां दे मगर पे दलील होंदे ने, कोठियां अगे जाके खलो रहिंदे ने, तो अगों उन्हां नूं जिहड़े होंदे ने उन्हां दे सैकटरी साहबान उन्हां नूं ना मिलन दिंदे ने ना अंदर कोई गल करन दिंदे ने। जिथे भी है जलालपुर वो उत्थे दा उत्थे ही है। ते इस वजह लई अगर साडा जलालपुर दे हलके तो जिहड़ा MPA मुंतखब होवेगा, वो ज़ाहिरी बात है कि तुसी साहबी भाई भी बेहतर जानते हो कि वो इत्थे दे मसाइल बेहतर जानता है। चाहे कि बाहर वाला जिहड़ा उन्होंने जाके दसांगे नाल 10 बंदे लैके जावांगे, इत्थे दा साडा जिहड़ा कैंडीडेट होवेगा उहदे कोल असीं घल्लियां जाके भी
ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਠਾ ਸਕਣੇ ਆ, ਬੁਲਾ ਸਕਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਆ ਲੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ 10 ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਰਤਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਾਲ ਬਰਾਦਰੀ ਮਹੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਲੀ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਹਿਰ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।